जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपुएक, इनके पद बंदन किए नाचे विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। इससे पूर्व श्री कुमंदा जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। उनके कुछ शेष चरित्र और हैं जिनको बता रहे हैं। एक बार श्री कुमंदा जी पारसौली में अपने खेत पर थे। ठाकुर जी इनके आगे विविध क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में उत्थापन का समय हो गया। तब कुमंदा जी वहाँ से उठकर गिरिराज जी को चलने को तैयार हुए। ठाकुर जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, उत्थापन का दर्शन करने। ठाकुर जी बोले, मैं तो यही हूँ। फिर वहाँ किसका दर्शन करने जा रहे हो? ये बोले, जय जय, यह तो आपकी महान कृपा है जो दर्शन दे रहे हैं, परंतु आपका क्या ठिकाना। अभी हैं, अभी भाग जाएं तो हमारा क्या बस। और मंदिर में आप श्री आचार्य महाप्रभु के द्वारा पधराए गए हैं, अतः वहाँ से तो आप टस से मस्त नहीं हो सकते। अतः वहाँ जाने पर तो दर्शन होकर ही रहेगा। यहाँ दर्शन आपकी मर्जी के अधीन है और वहाँ आचार्य कृपा। मुझे तो आपसे अधिक आचार्य कृपा का भरोसा है। श्री आचार्य कृपा करें तो आपकी मजाल नहीं कि दर्शन न दें। दूसरी बात यह है कि मंदिर में विराजमान आपके दर्शन के प्रताप से ही तो आप यहाँ खेलते हुए दर्शन दे रहे हैं। चौथी बात यह है कि वहाँ सभी वैष्णव गुरुजनों के दर्शन संभाषण का लाभ होता है। अतः मैं तो अवश्य उत्थापन का दर्शन करने जाऊंगा। इनके इस अगाध प्रेम को देखकर ठाकुर जी इनके हृदय से लग गए। श्री कुमंदा जी से कभी कोई पूछता कि आपके कितने पुत्र हैं, तो आप उत्तर देते, मेरे तो 1.5 पुत्र है। कोई कहता 1.5 पुत्र, तो इसका हिसाब इस तरह बताते, देखो कृष्णदास मेरा आधा बेटा है, क्योंकि वह केवल ठाकुर जी की स्वरूप सेवा गौचारण मात्र करता है, और चतुर्वुदास मेरा पूरा बेटा है, क्योंकि वह प्रभु की नाम सेवा और स्वरूप सेवा दोनों में निष्ठा रखता है। इस प्रकार मेरे 1.5 बेटे हुए। शेष 5 को तो मैं भगवत विमुख होने से पुत्र मानता ही नहीं। एक बार की बात है, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का जन्मदिन था। वे श्री गोकुल गए हुए थे। अब तो ठाकुर जी ने भक्तों से कहा, देखो कल गोसाई जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाना चाहिए। वे जब हमारा प्राकट उत्सव मनाते हैं तो हमें भी उनका मनाना चाहिए। भक्तों ने पूछा, जय जय, तो कल क्या भोग लगना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, जलेबी का भोग लगना चाहिए। फिर तो भक्तों ने गोष्ठी की, चंदा हुआ। सद्दू पांडे ने कहा, हम घी और मैदा देंगे। शेष भक्तों ने कहा, हम शक्कर का इंतजाम हम लोग करेंगे।
अब कुम्मनदास जी ने क्या किया, घर जाकर 2 पड़िया और 2 पड़वा थे उनको बेच दिया। उसमें 5 रुपये मिले, लाकर सद्दू पांडे के हवाले कर दिए। बोले और लोगों ने भी 1-1 2-2 रुपया दिया। इस तरह से जो है गोसाई जी के जन्मदिन मनाने का आयोजन हुआ। खूब जलेबी बनी। प्रातःकाल तोरण बंधनवार से मंदिर सजाया गया। राजभोग में जलेबी का भोग लगा। ठाकुर जी की आज्ञा से कुम्मनदास जी ने श्री गोसाई जी की बधाई का पद गाया। खूब आनंद हुआ। दोपहर को गोकुल से गोसाई जी आए। अब द्वार पर देखा तोरण बंधनवार, भोग में जलेबी का भरा टोकना। यह सब देखकर पूछे, आज कौन सा उत्सव है? सेवकों ने बताया कि आज आपका जो है उत्सव मनाया गया है। तत्पश्चात सबने प्रसाद ग्रहण किया। फिर गोसाई जी ने सभी सेवकों को बुलाकर पूछा, सामान कहाँ से आया? तब सद्दू जी पांडे ने सब विवरण सुनाया कि इस तरह व्यवस्था की गई और कुम्मनदास जी ने अपने 2 पड़िया पड़वा बेचकर 5 रुपये दिए। सो कुम्मनदास जी का योगदान सुनकर एवं इनकी आर्थिक स्थिति विचार कर श्री गोसाई जी का हृदय भर आया। सम्मत 1602 के लगभग जब विट्ठलनाथ जी ने ब्रज भाषा के अष्टछाप की स्थापना की, तब उसमें श्री कुम्मनदास जी एवं इनके पुत्र चतुर्दास जी को भी सम्मिलित किया गया। अष्टछाप के कवियों में श्री कुम्मनदास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी थे। जीवन के 115 वर्ष श्री हरि की सेवा में व्यतीत कर सम्मत 1640 के लगभग एक दिन नित्य सेवा का लाभ लेते हुए ये भौतिक शरीर का परित्याग कर श्री प्रभु की नित्य लीला में लीन हो गए। अंत समय में इन्होंने यह पद गाया, रसिकनी रस में रहती गड़ी, कनक बेली वृषभान नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी। पीर तिलाल संग राधा के कोने भांति गड़ी, कुम्मनदास लाल गिरधर संग रति रस केली बड़ी। इस तरह कुम्मनदास जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो कुम्मनदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।